हेलो दोस्तों, द फाइनल लीप पर हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सीबीएसई सैंपल पेपर का जो इस साल रिलीज हुआ है 24-25 का उसका क्वेश्चन है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल की हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले एक अच्छा मोटिवेशनल कोट हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई भी काम होता नहीं है ना, तब तक हमें हमेशा नामुमकिन लगता है, असंभव लगता है। तो जब वो काम हो जाता है, तब हमें लगता है ये कितना सिंपल काम था। बस इसी कोट को नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि जब तक कोई भी काम हम पूरी तरह से कर नहीं लेते, तब तक वो काम हमें हमेशा इम्पॉसिबल लगता है। तो यही कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो हमारा है, उसको देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर से उठाया दोस्तों, तो आप एक बार अच्छे से ये रीड कर लीजिए, जिससे आपको ईज़िली समझ में आए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो चलिए देखते हैं। वरुण एंड विवेक 2 पार्टनर हैं, जो रेशियो शेयर कर रहे हैं 3:2 में। इनका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है एंड करंट बैलेंस दिया हुआ है। जब भी कैपिटल और करंट साथ में देखें, इसका मतलब समझिए कि इसमें 2 अकाउंट बनाने हैं। वरुण का कैपिटल 3 लाख रुपीस क्रेडिट में दिया है, मतलब बैलेंस जो हमारा हमेशा आता है। विवेक का कैपिटल 2 लाख दिया है, वो भी क्रेडिट में दिया है। जबकि करंट अकाउंट का वरुण का जो दिया है 1 लाख रुपीस क्रेडिट और विवेक का दिया है डेबिट में। तो ये हमारे पास सबसे पहला इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड वरुण वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर लें। 5,000 पर मंथ मतलब 60,000 हो गया। वेर एज विवेक गेट कमीशन रुपीज 30,000। विवेक जो है वो 30,000 का कमीशन लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be allowed at the rate 8% per annum, and interest on drawings was to be charged at the rate 6% per annum. The drawings of Varun were rupees 3,000 at the beginning of each quarter, and while Vivek withdraw रुपीज 30,000 ऑन 1 सितंबर 2022। ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 22-23 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट रुपीज 1,20,000। मतलब क्वेश्चन में क्या हो गया, हमारे पास 1,20,000 का प्रॉफिट पड़ा है। हमारे पास 1,20,000 का प्रॉफिट है, जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें कितना पे करना है। तो चलिए दोस्तों, एक रफ में हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम वरुण को लिख लेते हैं यहाँ पे, और विवेक को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वरुण का कैपिटल कितना आ रहा है, या थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं आपके समझने के लिए। विवेक का हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है। वरुण का कैपिटल कितना था, 3 लाख था। तो 3 लाख का हम कितना परसेंट निकाल रहे हैं दोस्तों, 3 लाख का हमें निकालना है 8%, मतलब 24,000। वहीं जब हम विवेक का कैलकुलेट करते हैं, तो 2 लाख का हम 8% निकालते हैं। 2 लाख का 8% निकालते हैं, जो कि आता है 16,000। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो वरुण है उसको मिल रही है सैलरी। क्या मिल रहा है दोस्तों, सैलरी। सैलरी कितना मिल रहा है, तो 5,000 पर मंथ मिल रहा है। 5,000 पर मंथ मतलब 12 महीने के हिसाब से इसे 60,000 सैलरी भी मिलेगा। मीन्स हम 60,000 यहाँ और ऐड कर देते हैं। और जबकि विवेक को मिल रहा है कमीशन, मीन्स ये हो रहा है इसका 30,000। कितना हो रहा है दोस्तों, 30,000। मतलब यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं 30,000 रुपीज। क्लियर है दोस्तों। अब जब हम इस तरह से देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि जो वरुण है उसका 84,000 का बैलेंस आ रहा है, और जो विवेक है उसका बैलेंस आ रहा है 46,000 का। जब हम इसको टोटल करते हैं, तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,26,000। जबकि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना, 1,20,000। प्रॉफिट हमारा 1,20,000 है, और जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस है वो आ रहा है हमारा 1,26,000। मीन्स हमारा प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। हमारे पास एक्सपेंसेस ज्यादा है। कौन सा वाला एक्सपेंसेस, जो पार्टनर्स को देने हैं। इसका मतलब इन अ सिंपल मैनर अगर हम समझें, तो हमें करना क्या है दोस्तों, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, तो इनका पहले ये 84,000 जो आप देख रहे हैं ये, प्लस इसका जो 46,000 है ये, इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए। क्या करेंगे आप, इनका आप निकाल लेंगे रेशियो। कैसे निकालेंगे रेशियो, तो इसमें देखिए 84,000 वरुण का, और विवेक का कितना हो गया 46,000। मीन्स 42 रेशियो 23, ये इनका रेशियो निकलता है।
42:23 जो है वो रेशियो निकल गया। जब भी हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रहेगा 42:23। अब यहाँ पे याद रखना दोस्तों, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको करना क्या है। जब भी आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको इसमें आगे बढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बाँटना है, आपको एक और चीज़ का कैलकुलेशन करना होगा। और वो कैलकुलेशन होगा क्या? तो आप सबसे पहले वो समझिए। वो कैलकुलेशन होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। किस चीज़ का कैलकुलेशन होगा दोस्तों? ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं वरुण की। अब वरुण ने क्या किया है? वरुण ने किया है, वरुण जो थे उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे कुछ पैसे विथड्रॉ किए हैं। तो कितने पैसे विथड्रॉ किए वरुण ने? 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो मतलब 3000 एक क्वार्टर में 4 पार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 4 बार पैसे निकाले होंगे। इट मीन्स 4 बार तो पैसे निकाले होंगे। तो टोटल विड्रॉल उन्होंने साल भर में कितना किया? 12,000। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला स्पेशली देखिएगा, मंथ्स लेफ्ट, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स। अब इसका एवरेज हमें निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? 2। जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है मतलब 12 मंथ था, प्लस 3 मंथ लास्ट में बचा, डिवाइड बाय 2। सो आंसर इज 15/2। सो यार इट इज 7.5 बाय मंथ अपना निकला। अब टोटल विड्रॉल अमाउंट कितना था दोस्तों? 12,000। हमें रेट कितना दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? सबसे पहले वो चेक कर लेना चाहिए, अदरवाइज हम गलतियां करने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। 6% हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 6% पर एनम के हिसाब से ले लेंगे। सो इंटू 6/100 मल्टीप्लाई बाय 7.5/12। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 1 2 3 नीचे है, 1 2 3 ऊपर काट दिया। अब चाहे तो आप 12 से 12 को डायरेक्टली काट दीजिए। आपके पास जो बैलेंस बचा वो क्या बचा है वो देखिए आप बस। वो बचा है आपके पास 75 इंटू 6 इज इक्वल टू आपका जो आया है वो आया 450 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वरुण का। ये वाला जो अमाउंट है इसको स्पेशली याद रखिएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अब किसका निकालना है हमें? हमें निकालना है विवेक का। तो विवेक का देखिए अब दोस्तों, विवेक ने क्या किया था? विवेक ने 1 सितंबर को निकाला था। कितना अमाउंट निकाला था वो देख लेते हैं एक बार हम। 1 सितंबर को उन्होंने निकाला था कितना, उसका भी ध्यान रखिए क्योंकि जब डेट और रेट दोनों इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने निकाला था, विवेक ने निकाला था 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ निकाला था, तो हम 30,000 को सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये इन्होंने 30,000 विड्रॉल किया था कब? ऑन 1 सितंबर। अब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने मंथ होते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7 महीने का हमारे पास हिसाब निकलता है। मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 7/12। तो क्या कर सकते हैं? 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया, 2 का निकलेगा 150। अब 150 मतलब 15 7 जा अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 7 जा निकलता है हमारा 1050। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो वरुण का कितना हो गया? वरुण का हो गया 450। विवेक का कितना हो गया? विवेक का हो गया 1050। दैट मीन्स 1500 रुपये का ये बैलेंस निकला। इसके अलावा प्रॉफिट कितना था हमारा? वो हो गया हमारा 1,20,000। जब हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, मीन्स ये 1500 भी इसमें जब ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या निकलेगा? 1,21,500। जिसको हमें किस रेशियो में बांटना होगा दोस्तों? ये चेक करिए। इसको हमें बांटना होगा सीधा सीधा 42:23 में। ये याद रखिएगा 42:3 क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ये आपका पूरा एक प्रॉपरली वर्किंग नोट तैयार हो चुका है। जैसे ही आपका वर्किंग नोट तैयार हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे पोस्ट कर देना। पोस्ट आप कैसे करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सिंपल अब पोस्टिंग करनी होगी, क्योंकि हमने ये देख लिया कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट का, जिसमें आपको प्रॉफिट जो है वो
कम रहता है और आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, स्टार्ट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनने वाला अकाउंट होता है। कितना था? 1,20,000। इसके अलावा क्या करते हैं हम? बाय आईओडी कर देते हैं। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हमारे वर्किंग नोट में। अब चाहे तो देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ। ये देखिए दोस्तों, जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या था? ये था हमारा कैलकुलेशन, 450 था वरुण का एंड 1050 था विवेक का। ये रहा वरुण का एंड विवेक का। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ, तो ये हम पोस्ट कर देते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम लिख देंगे वरुण का और यहाँ हम लिख देंगे विवेक का। कितना कितना आ जाएगा? 450 एंड 1050। ये टोटल करके हम लिख देंगे 1500 और यहाँ पे हम कर देंगे इसका टोटल। आइए दोस्तों हम देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। टोटल आ रहा है हमारा 1,21,500। यहाँ पर भी हमारा सेम टोटल आ रहा है 1,21,500। सेम रखना पड़ेगा। अब ये जो आपका रेशियो है इसको आप ट्रांसफर करेंगे, किस में करेंगे? तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब आप सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे ट्रांसफर जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये करंट अकाउंट का पार्ट है। तो वरुण एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं विवेक, ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए। अब हमें क्या करना है? 1,25,000 इंटू 43/65 करना है और विवेक के लिए करना 1,25,000, सॉरी माई मिस्टेक, 21,500 यहाँ पे, यहाँ पर है 1,21,500। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा 1,21,500 इंटू 43/65। अब जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है दोस्तों? वो हमें देखना बहुत जरूरी है। चलिए हम काटते हैं एक बार। 65 को पहले 5 से काट सकते हैं हम इजीली। 65 को 13 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 2 टाइम, देन 420 बचा 4 टाइम, फिर 300। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 13 एंड 24300। जब इसका टोटल करेंगे हम आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 78,508 रुपीज़। याद रखिए पॉइंट में आएगा आंसर, तो आप राउंड ऑफ ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरे का आ जाएगा 42,992 रुपीज़। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो हमारा ब्रॉट डाउन है कितने का था? 3 लाख था वरुण के पास और 2 लाख था विवेक के पास। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम ऐसा कैसे ही पोस्ट कर देंगे 2CD में। इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा सीधा यहाँ पे हमें पोस्ट कर देना है। ये 3 लाख रुपीज़ एंड ये 2 लाख रुपीज़। याद रखिए कैपिटल में तब तक कोई चेंजेस नहीं आता जब तक कि उसके कोई भी कैपिटल चेंजेस वाला अमाउंट, जैसे कि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल ना हो, तब तक हम इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। और अगर कोई ड्राइंग, स्पेशली ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या कोई एडिशनल कैपिटल हो, तो ही हम इसमें लिखेंगे, अदरवाइज हम एज इट इज़ रहने देते हैं टू बैलेंस CD विच इज़ 3 लाख एंड 2 लाख। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब सबसे बड़ी बात, क्या हम करंट अकाउंट में सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे? तो दोस्तों उसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है, जी नहीं। हम बिल्कुल भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसके पीछे रीजन देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, जो हमारा बाय क्या, हमारा ब्रॉट डाउन करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली थी, वो ये था क्वेश्चन में कि करंट अकाउंट में बैलेंस दोनों अलग अलग जगह था। एक का क्रेडिट में बोल रहा था और एक का डेबिट में बोल रहा था। तो जिसका क्रेडिट में बोल रहा था उसको क्रेडिट में ले लेते हैं, जिसका डेबिट में बोल रहा था उसको डेबिट में ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनका वरुण का 1 लाख क्या था? डेबिट था। एंड दूसरा क्या था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कितना था? ये था 28,000 विवेक का। क्लियर है? इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो ये आया है अमाउंट, ये जो अमाउंट आया है हमारा,
इसको हम सीधा सीधा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जैसे ही हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो P&L का अकाउंट सेटल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे लिख देंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना लिख देंगे ये जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये था 78,508, 78,508, ये था 78,508 एंड देन दूसरा कितना था? दूसरा था 42,992, 42,992। चलिए 42,992। अब यहाँ पे हम ड्राइंग्स लिख लेंगे, जितना जितना जिसने ड्राइंग्स किया था। तो ड्राइंग्स के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, एक बार ड्राइंग्स चेक करना पड़ेगा। वरुण का कितना ड्राइंग था? वरुण का था 12,000, ये रहा। एंड विवेक का कितना था? विवेक का था कुछ 30,000, राइट? विवेक का आई होप 30,000 था, यस इट इज़ 30,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 12,000 एंड 30,000। यहाँ लिख लेंगे 12,000 प्लस यहाँ लिख लेंगे 30,000। यहाँ पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच इज़ 450 एंड 1050, 1050। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कर देंगे टोटल। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? टोटल। चलिए टोटल करके देखते हैं। तो आइए टोटल करते हैं इसका। याद रखें आखिरी में डबल लाइन जरूर खींचे, इसका मतलब होता है अकाउंट क्लोज करना। और हम यहाँ पे अकाउंट क्लोज करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से अकाउंट क्लोज होता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1,78,508। यहाँ पे भी हमें वही बना पड़ेगा 1,78,508। जबकि यहाँ का टोटल ये ज़्यादा लग रहा है मुझे, 58, 59,050। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 59,050। इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कुछ 49, 52, 16,058 रुपीज़ आ जाएगा इसका बैलेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि इस तरफ कम है और इस तरफ कितना कम लग रहा है? 78 में से 166 और 50, 1,66,058 रुपीज़। ये आपका बैलेंस आ गया। तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है वरुण का डेबिट साइड में, मतलब ये जाके क्रेडिट साइड में हो जाएगा 1,66,058 रुपीज़, एंड विवेक का है 16,058 रुपीज़। ये आपका पूरी तरह से क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको जो बातें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि आपके पास दो बातें क्या हो गई कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका इनएडुकेट प्रॉफिट का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? इनएडुकेट प्रॉफिट का है। इसमें आपको प्रॉफिट जो है, यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट आपका कम है। प्रॉफिट क्या है आपका? प्रॉफिट आपका कम है। तो आपको प्रॉफिट कम होने के कारण आपको क्या हो रहा है? ये जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है? कम है। इसलिए आपको इनएडुकेट वाला प्रॉफिट वाला कंसेप्ट लग रहा है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट हो रहा है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ पर 24,000 तो इसका आईओसी निकल रहा था, प्लस 60,000 की जो सैलरी थी वो हमने ऐड किया तो वो हो रहा है 84,000। ऑन दी अदर हैंड विवेक का 16,000 का आईओसी निकल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 30,000 का उनका कमीशन था 30,000 का, जो कि उन्हें टोटल मिला के हो गया, ये हो गया आपका 1,26,000। प्रॉफिट आपका 120 था, एक्सपेंडिचर आपका 126 था। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी जोड़ दें तब भी प्रॉफिट 1,21,500 बन रहा था। इसलिए हमने क्या किया, इनका जितना भी अर्निंग था उसका हमने क्या किया, रेशियो बना दिया और उस रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। सीधा सीधा हमने उस रेशियो में डिवाइड कर दिया, मतलब 42:23 में हमने डिवाइड कर दिया और उसी को प्रॉफिट को बांटा। ये आपका सैंपल पेपर इस साल का पेपर था। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें टर्म था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें दो अलग अलग बातें बोली थी। एक तो आपका जो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वाला कंसेप्ट था वो था, और एक डायरेक्ट आपको टाइम दिया हुआ था तो उससे आपको कैलकुलेट करना। तो आपके इन दोनों, आई होप आपका ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आपके लिए वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। आप कोशिश करिए कि आप कंटिन्यू इसको वीडियो को देखते रहें, वीडियो की सीरीज़ को देखते रहें, जिससे आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हेल्प मिले। और दोस्तों अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। वी हैव ओनली ऑलमोस्ट 50 डेज लेफ्ट, क्योंकि 26 मार्च को आपका अकाउंट्स का पेपर है। हम टिल 25 मार्च तक आपके लिए अलग अलग टाइप के वीडियो लाते रहेंगे। प्लस हमारे पास आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी है जो हम आपको आने वाले समय में देते रहेंगे। सो ट्राई टू कीप लर्न ऑल डे। ट्राई करिए जितना हो सके आपका समय जो बचा है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करिए और पढ़ते रहिए।
और नेक्स्ट कुछ भी देखने के लिए, नेक्स्ट आप इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आप द फाइनल लीप को सब्सक्राइब करके देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच।